आरआरबी सिकंदराबाद SCR ग्रुप डी 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। कैटेगरी वाइज देखें तो सीटें यूआर में 710 सीटें, टोटल फॉर्म फिलअप किया गया 80,766। पूरे एग्ज़ाम के दौरान 45 से 50% ही कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं, ये देखा गया। तो अगर 40% भी अगर देखें तो 40,383 कैंडिडेट यूआर में प्रेजेंट रहे। वहीं EWS में 136 सीटों के लिए टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है 44,687। अगर 50% देखें तो 22,344 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे। वहीं OBC में 415 सीटों के लिए 4,76,138 फॉर्म फिलअप कर दिए। बहुत ज़्यादा फॉर्म है। अगर देखा जाए अटेंडेंस तो 50% के हिसाब से 2,38,064 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे। वहीं पे अगर बात करें SC की तो 235 सीटों के लिए 2,57,848 फॉर्म फिलअप किए गए। 1,28,924 अटेंडेंस रहा है, इतने कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं। वहीं ST के 144 सीटों के लिए भी 1,01,0268 फॉर्म फिलअप कर दिए गए। 50% अगर प्रेजेंटी देखें तो 50,634 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं। वहीं एक्स सर्विसमैन में 327 सीटों के लिए 3,489 फॉर्म फिलअप किए गए। अगर देखा जाए तो 50% के हिसाब से 1,745 कैंडिडेट भी अगर यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आगे अभी देखते हैं कट ऑफ के क्या चांस बनते हैं। CCA में देखें तो 327 सीटों के लिए 15,633 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं। वहीं 50% के हिसाब से 7,817 कैंडिडेट प्रेजेंट रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 1,642 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप की टोटल सीटें थी और 9,60,697 फॉर्म फिलअप कर दिए गए इस RRB सिकंदराबाद में। वहीं 50% देखें तो 4,80,349 कैंडिडेट यहाँ प्रेजेंट रहे। अब पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे, क्या पर सीट कंपटीशन रह सकता है, तो ये 4,80,349 कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं यूआर के 710 सीटों के लिए, क्योंकि यूआर की सीटें सभी लोगों के लिए एलिजिबल होती है। टोटल इतने कैंडिडेट 711 सीटों के लिए फाइट करेंगे, तो पर सीट कंपटीशन 677 आ रहा है। वहीं EWS में देखें तो 136 सीटों के लिए 22,344 कैंडिडेट ने लगभग पेपर दिया है। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 165 पर सीट कंपटीशन आ रहा है। वहीं OBC में 415 सीटों के लिए 2,38,064 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए, तो 574 पर सीट कंपटीशन आ रहा है, जो काफ़ी अधिक है। वहीं SC में 235 सीटों के लिए 1,28,934 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। 50% भी अगर अटेंडेंस हम देखें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 549 आ रहा है। और ST में 144 सीटों के लिए टोटल 50,634 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। 50% के हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन देखते हैं तो 352 पर सीट कंपटीशन दिख रहा है। और वहीं एक्स सर्विसमैन में 327 सीटें हैं, 1,745 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, तो लगभग 6% कंपटीशन। और CCA में लगभग 24% कंपटीशन आ रहा है। ओवरऑल देखें तो 293% कंपटीशन है, बट ये सही नहीं होगा, वेरिएशन की वजह से कैटेगरी वाइज अलग अलग पर सीट कंपटीशन है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो पहले देख लेते हैं 2019 में क्या PET के लिए कट ऑफ था। यूआर का यहाँ पे 57.38 था, जबकि EWS का 40.40 और OBC का 52.47, SC का 46.39 था और ST में 43.58 काफ़ी कम था। लेकिन इस बार पर सीट कंपटीशन इतना ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिए। टोटल 1,600 सीटों के लिए भी 1,642 के लिए लगभग 9,60,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए। पर सीट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इस बार यहाँ पे ये कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस है। तो यूआर में अगर देखें
तो पर सीट कंपटीशन 677 है। यहाँ पे 76 से 78 के बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रहने के चांस हैं। अगर इससे 6-7 नंबर कम रहते हैं तो भी आप पीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स लगभग बढ़ते हैं। वहीं EWS पर सीट कंपटीशन 165 है। यहाँ 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं। और OBC में 574 लगभग जनरल के करीब ही ये आ रहा पर सीट कंपटीशन। तो यहाँ लगभग 74 से 76 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रहने के चांस हैं। और SC के 73 से 75 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस है, क्योंकि यहाँ भी पर सीट कंपटीशन 549 हो गया है 80 में भी, जबकि सीटें बहुत कम है 235 है। और लोग 1,28,924 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए, 234-35 सीटों के लिए। फॉर्म तो डबल लगभग 2,57,000 भरे गए। तो यहाँ पे 73 से 75 के बीच में चांस बनता है। ST का यहाँ पर सीट कंपटीशन देखें तो 352 है। 71 से 73 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जबकि एक्स सर्विसमैन में पर सीट कंपटीशन 6 है। 48 से 50 के बीच में आपके आते हैं तो ठीक है। और CCA में 52 से 54 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस